जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या लिखा है आपके भाग्य में। अब आगे देखो, भाग्य तो उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से हम जन्म लेते हैं, अच्छा और बुरा, ठीक है। शुरुआत तो यहाँ से हो जाती है, लेकिन अब आगे क्या क्या होना है और क्या क्या हो चुका वो तो आपको पता है, पर आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आगे क्या होने वाला है वो हम आपको इस रीडिंग में बताने वाले हैं, ठीक है। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि इसमें बताई गई सिचुएशन, कंडीशन मुझसे मैच नहीं करती, तो समझदारी दिखाते हुए एक बार आप दूसरा वाला ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, क्या पता कि वो आपसे रेजोनेट कर जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना, ये तो समझदारी तो आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके भाग्य में क्या लिखा है? अब देखिए, ये जो भाग्य होता है ना, ये हमारे कर्मों के अनुसार लिखा जाता है। भाग्य कोई एक जन्म का नहीं होता, कई जन्मों का होता है। हमारे कई जन्मों के जो कर्म होते हैं ना, वही हमारे भाग्य के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि भाग्य में दुख है, सुख है, अच्छा है, बुरा है, ये सब भगवान नहीं देते। भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है आपको दुख देने से, सुख देने से। हम किस तरह के कर्मा क्रिएट करते हैं, किस तरह की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, वही धीरे 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 करके एक एक करके एकत्रित होते जाती हैं। और कभी कभी इसी जन्म में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कभी कभी कुछ ऐसे कर्मा होते हैं कि अनंत जन्म लग जाते हैं उसे क्लियर करने में, है ना। तो इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। अब आगे क्या होने वाला है आपके भाग्य में। जो हो चुका वो हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, रेजोनेट कर पाएँ, आपको लगे कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही है, ठीक है। अब बाकी हम आपको बताएंगे कि आपके भाग्य में आगे क्या होने वाला है, क्या लिखा है, जो होकर रहेगा, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत कम है। डियर, सबसे पहले थोड़ी सी बातें करेंगे आपके पास्ट की, ठीक है, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रेजोनेट कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ। शुरू से लेके यूँ कहो ना कि जब से होश संभाला है, आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी 10% भी कभी बैलेंस नहीं रहा है, संतुलन नहीं रहा है किसी भी चीज़ को लेके, समझ रहे हैं।
बस हमेशा आपको ये सिखाया गया है कि वेट करो सब ठीक हो जाएगा, वेट करो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, प्रतीक्षा करो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। आपने कोशिश बहुत की हमेशा एक संतुलन बनाने की, लेकिन संतुलन कभी बना नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं, ना करियर में, ना फैमिली में, और ना लव लाइफ में। हर बार एक नया रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आया और आपने ये सोचकर एक्सेप्ट किया कि ये लास्ट होगा और शायद ये सबकी तरह नहीं है, लेकिन हर बार आपको धोखा, हर बार थर्ड पार्टी इशू, हर बार धोखा, हर बार पेन, हर बार तकलीफ़। आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, या फिर कुछ भी आप करना चाह रहे हैं करियर में, वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली। वहाँ से यूँ कहो कि जैसे कि एक होता है ना कि बहुत बुरी तरीके से टूट जाना, कुछ कभी भी स्टेबल हुआ ही नहीं आपकी लाइफ में। और उसके बदले पता है क्या हुआ, आप एग्रेसिव होते चले गए, आप चिड़चिड़े होते चले गए, आपको गुस्सा आने लगा, आपकी जो रातें हैं ना वो ऐसे स्लीपलेस होने लगी, आपको नींद नहीं आती, बेचैनी, घबराहट, मन में एक बड़ा अरमान है आपके कि मुझे कुछ बड़ा कर दिखाना है, मुझे बड़ा बनना है, लेकिन बस पता है कहाँ एक छोटी सी कमी हो रही है, आप ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। हम सब अक्सर आजकल तो ज्ञान इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक तक, फेसबुक से लेके यूट्यूब तक, हर तरफ ज्ञान ही ज्ञान बट रहा है। अगर हम सबको खुश करने की कोशिश करेंगे ना, तो हम कभी खुद को खुश नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन सबको कभी खुश नहीं कर सकता। एक को खुश करोगे दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को खुश करोगे तीसरा रूठ जाएगा, और आपके अंदर क्या है कि मैं दुखी हो जाऊं, ये नहीं होना चाहिए। मैं सबके लिए क्या क्या कर दूं, सबको कितनी खुशियां दे दूं, कितना प्यार दे दूं, मेरी वजह से सबके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, ये भाव लेकर आप बैठे हुए हैं। पर अंततः क्या होता है, आपको रोना पड़ता है, आपको रोना पड़ता है। और पता है एक छोटी सी कमी है आपके अंदर कि आप ना जैसे कि सीधे आसमान छूना चाहते हैं, उसके जो बेसिक रास्ते हैं ना आप उनमें चलना ही नहीं चाहते। आपको कुछ शॉर्टकट चाहिए, जैसे कि कुछ ऐसा कुछ करूं कि बस रातों रात सबको दिखा दूं कि देखो मैंने क्या किया। पर ये सब करके आपको हर बार असफलता ही मिली है, हर बार आपको दुख, हर बार आपको पीड़ा ही मिली है। फिर कभी कभी आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक नॉर्मल ज़िंदगी की शुरुआत करती हूँ, नॉर्मल ज़िंदगी की शुरुआत करता हूँ, ठीक है, आप करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको तो एक होता है ना कि इंसान अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है। तो शुरू से ही आपकी लाइफ ना ऐसे डिस्टर्बेंस वाली हो गई है। अब आपकी सिचुएशन फ़िलहाल ऐसी हो गई है कि छोटी छोटी बातें आपको बहुत इफ़ेक्टिव लगने लगी हैं। जिन बातों का कोई अस्तित्व नहीं है, जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, वो बातें भी आपको परेशान करने लगी हैं। और अब फ़िलहाल आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आपको जैसे एक होता है ना कि लोग यार कैसे इतना खर्च कर लेते हैं, आपको सोचना पड़ता है कि अगर आज इतने खर्च कर दिए तो आने वाले समय के लिए, यूँ कहो कि कल के लिए पता नहीं क्या होगा। तो मुझे बहुत सोच समझ कर चलना है, बहुत ज़्यादा। अभी आपकी ज़िंदगी बहुत स्लोली चल रही है, बहुत स्लोली। और करेंटली हम आपको बताएं, आपकी जो करंट सिचुएशन है, एक तो थर्ड पार्टी इशू आपकी लाइफ में, ठीक है, हर एक तीसरा इंसान, क्या कहें, दूसरा तीसरा कोई भी हो, आपकी फैमिली में हो या फिर आपकी लव लाइफ में कोई, जिसकी वजह से आप अंदर से बहुत डिस्टर्ब हैं। अब आपको यूँ लगने लगा है कि आखिर ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जाना चाहती है।
आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो दुख बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जो लोग बहुत पाठ पूजा करते हैं, हम बहुत पूजा करते, ध्यान करते हैं, तो हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? मतलब और लोग हैं, उनके साथ सब अच्छा हो रहा है, वो खुश हैं, मस्त हैं, और हम इतना कर रहे हैं तो हमें और ज़्यादा दुख मिल रहा है। इससे अच्छा तो हम छोड़ ही दें। कुछ लोग ना ये पाठ पूजा भी ऐसा लगता है कि शर्तों के हिसाब से करते हैं कि हम ये सब करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में अच्छा हो जाएगा। हाँ, अच्छा होता है ना, लेकिन जो पहले का आपने क्रिएट किया है वो कहाँ जाएगा? फिर पता क्या होता है, जो दर्द आपको सालों साल भुगतने हैं ना, वो 2-4 साल के अंदर आपको मिल जाते हैं और आपका कर्मा क्लियर हो जाता है, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी स्मूथली चलने लगती है। अभी आपको पता है कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। आप स्पिरिचुअल जर्नी महसूस कर रहे हैं। कहीं पर भी आपका ठिकाना नहीं लग रहा है, ना किसी रिश्ते में, ना परिवार में किसी से बन रही है, ना फाइनेंशियली कहीं पर भी आपको जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपको कहीं और ले जाना चाहती है। और आपको इतना ज़्यादा बार बार असफलता, बार बार जैसे कोई आसमान तक ले जाता वहीं से धक्का मार देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके कर्मा क्लियर हो रहे हैं बहुत जल्दी क्लियर हो रहे हैं। हाँ, और अभी ये जो चिंदी चोरों के साथ आपने रिश्ते जोड़े हैं ना, वहाँ आपको दुख ही मिलेगा, क्योंकि वो तो क्या बताएं, वो कारण बन रहे हैं दुख का, लेकिन आपके खुद के अपने कर्मा क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। हो सकता है कि आपको खुद भी पता हो कि हाँ मैं ट्विन सोल जर्नी में हूँ, और आपका ट्विन भी आपके दुख का कारण बन रहा हो। क्यों? क्योंकि आप अपने अस्तित्व को नहीं समझ रहे हैं, अपनी रियलिटी को नहीं समझ रहे हैं। एक होता है ना कि जो करने आए थे वो ना करके कुछ और कर रहे हैं, तो तकलीफ़ तो होगी ही ना, तकलीफ़ होगी, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए अब आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ तक आपकी रीडिंग आपसे मैच हुई है, रेजोनेट हुई है, तो आगे की रीडिंग आप ज़रूर सुनिए, वो आपके लिए है। ठीक है, थोड़ा सा गाइडेंस पहले ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। एक चीज़ और, आप जब तक पूरी तरीके से इस पृथ्वी पर लेसन नहीं ले लेते, सबक नहीं ले लेते, एक शिक्षा नहीं ले लेते, बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। लिख कर रख लीजिए। आप जब तक अपने आप को डिवाइन को सरेंडर नहीं कर देते, यूनिवर्स के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर देते, तब तक आपको इसी तरह मुंह के बल गिरना पड़ेगा। लिख कर रखिए। उनसे कहिए कि अब अपने हिसाब से चलाओ, मैंने मेरा हिसाब देख लिया, मेरे हिसाब से कुछ होता नहीं है। अब आपका जो हिसाब है ना, वो मुझे बताओ, मैं उस हिसाब से चलने को राज़ी हूँ। जिस दिन आपने अपने आप को उनके सामने समर्पित कर दिया, उस दिन आपकी लाइफ स्मूथली चलने लगेगी। मान लीजिए कि एक नदी है और आप उसकी विपरीत दिशा में तैरने की कोशिश करें, तो क्या होगा? आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं बताइए। नदी तो बह रही है किसी और तरफ, और आप उसकी विपरीत धाराओं में बहने की कोशिश कर रहे हैं, तैरने की कोशिश कर रहे हैं। शरीर भी थकेगा, डूबने का भी डर रहेगा। ऐसा करिए ना कि समर्पित कर दीजिए खुद को, और नदी जिधर बह रही है, ये जीवन की धारा, ये जीवन की नदी जिस तरफ आपको ले जाना चाह रही है, उसे ईश्वर का फैसला मानकर स्वीकार कर लीजिए। सच बताएं, किनारा मिल जाएगा आपको।
अगर इसी तरह आप विपरीत दिशा में बहने की कोशिश करते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, तो आपकी हस्ती मिट जाएगी, आप कहीं पहुँचेंगे नहीं, ये पक्की बात है। और हम तो हमेशा कहते हैं कि देखो भाई, ट्विन सोल जर्नी लोहे के चने चबाने के बराबर होती है। यूं ही तो मिलती नहीं है, यूं ही तो मिलती नहीं है, और मिलती है तो क्या बताएं। आपको पता है, हम हमेशा कहते हैं कि हम सौभाग्यशाली होते हैं जब हमें इस जीवन में हमें हमारे ट्विन से मिलाया जाता है, क्योंकि ईश्वर बड़ी कृपा करते हैं कि फिर उसके आने के बाद ना हम थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, और जल्दी जल्दी हमारे कर्मा क्लियर होते हैं। फिर पता है क्या होता है, ये जो जन्म जन्मांतर से हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इसका चक्कर ख़त्म हो जाता है, इसका फेर ख़त्म हो जाता है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आना, माँ के कोख में 9 महीने रहना, फिर पैदा होना, फिर बचपन गुजारना, फिर बड़े होना, शादी करना, बच्चे करना, फिर उनकी शादी करना, फिर बहुत पैसे कमाना, फिर मर के चले जाना। ये क्या है? ये नाटक अनंत जन्मों से चल रहा है ना। हम लोग कितने जन्म ले चुके, कोई पहला तो है नहीं ये, लेकिन जब ट्विन आता है ना, तो यकीन मानो आखिरी या फिर आखिरी जन्म होता है हमारा, क्योंकि जितना पेन मिलना है ना, उसके आने के बाद ही मिल जाता है और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिर हम एक फ्री सोल बन जाते हैं, फ्री विल। हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी, तो बस विपरीत दिशा में बहने की कोशिश मत करिए, डियर पाइल नंबर 1। अब आप जानना चाहते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है आने वाले समय में? तो देखो, पहले तो खुद को पहचानो, अपने सोल पर्पस को जानो, अपने लाइफ पर्पस को जानो। आपका क्या उद्देश्य है? हर आत्मा यहाँ किसी की कॉपी कैट बनने नहीं आई है। हर आत्मा यहाँ किसी की नकल करने नहीं आई है कि उसने ये किया तो हम भी वो कर लेंगे। हर एक सोल यूनिक है, अद्वितीय है, मतलब उसकी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। परमात्मा ने सबको अलग बनाया है, हम सबको अपना अपना लाइफ पर्पस, अपने अपने ज़िंदगी का मकसद ढूंढना होता है कि हम किस लिए हैं। पर वही होता है ना कि पूरा जीवन निकल जाता है ये जानने में कि यार हम क्या करने आए थे। हम 4 दिन देखते हैं कि यार उसने ये किया, उसे सक्सेस मिली, हम भी करते हैं। फिर हमें नहीं मिली, हमने छोड़ दिया, नहीं, अब हम दूसरा करेंगे। मेरा एक दोस्त है, उसने दूसरा काम किया है, वो वाली जॉब मैं भी ट्राई करता हूँ। क्या हुआ? नहीं मिली सफलता। तो कितना आपको पता है, हमारा एक एक दिन ख़त्म होता है ज़िंदगी का। ये सांसें बहुत लिमिटेड हैं, दिन बहुत लिमिटेड है, उसे हम यूं व्यर्थ करेंगे, बेकार की बातें हैं। एक बार ध्यान लगाओ, अपने अंदर डुबकी लगाओ, अपने आप को जानो। पहले सेल्फ अवेयरनेस, पहले खुद को पहचानो कि कौन हो। जब खुद को पहचान लोगे ना, तो आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, वो आपके सामने अपने आप ही आ जाएगा। बस मेरी जान, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा फिर आपको। हाँ, और ये सबके बारे में सोचना ख़त्म कर दो। आपको थोड़ा सा ना साइलेंस होने की ज़रूरत है। आपने कभी मौन व्रत किया है? हो सकता है आप देखो कुछ भी हो, आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप जॉब करते होंगे, कुछ भी, आप कोई एम्प्लॉय हो सकते हैं, कुछ भी। तो हम समझ सकते हैं कि शायद सबके लिए ये मौन व्रत रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप ऐसा करें कि आप दिन के 3 घंटे कोई ऐसा टाइम निकालिए जिसमें आप खुद के साथ एक रूम में एकांत रहिए कि अब मुझे 3 घंटे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं 3 घंटे ना मोबाइल को हाथ लगाऊंगा, ना टीवी देखूंगा, ना कुछ पढ़ाई करूंगा, ना कोई बुक पढ़ूंगा, कुछ नहीं। बस दिन के 3 घंटे अब वो आपको अपने आप निकालने हैं कि वो 3 घंटे कौन से हैं जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और उस वक्त बस आपको एकांत में खुद के साथ बैठना है और अपने विचारों को देखना है कि क्या आता है मेरे मन में। 21 दिन करके देखिए, आपका सोल पर्पस आपके सामने आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ना यूनिवर्स
साइलेंस होने के लिए बोल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कम करने के लिए बोल रहे हैं। आप एक प्योर सोल हो, एक इनोसेंट सोल हो, बहुत अच्छी आत्मा हो, अपने अस्तित्व को पहचानो। ये आपका आखिरी जन्म है और इसमें आपको आपके ट्विन के साथ रियूनियन करना है, आपके ट्विन के साथ आपको यूनियन करना है। जो पावर ऑफ सोर्स है ना, जो यू कहो कि वो जो स्रोत है ना, जो डिवाइन है ना, वो आपको दूसरी दिशा में ले जाना चाह रही है और आप दूसरी दिशा में जा रहे हैं। इसी वजह से आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। और जब आप विपरीत दिशा में चलने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही चंगू मंगुओं से आपका मिलना होगा, बार बार लड़ाई झगड़े होंगे, एग्रेशन बढ़ेगा, ओवर थिंकिंग होगी, माइंड डिस्टर्ब होगा, डिप्रेशन एंजाइटी जैसी स्थिति होगी, बार बार असफलता का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओ। एक बार परमात्मा के हिसाब से खुद को छोड़ दो। आप देखना, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं ना, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा बेहतर स्थिति में आप आने वाले समय में होंगे। विदिन 1 ईयर के लिए आप खुद को परमात्मा के हवाले समर्पित कर दो। हम यूँ कहते हैं आपको कि आप जिन भी देवी देवता को मानते हो, जिन भी देवी देवता को, उनसे प्रार्थना करो कि बस मेरा हाथ पकड़ लो और अब बस मुझे अपने हिसाब से ले चलो। मुझे नहीं चलना अब मेरे हिसाब से, मेरा हिसाब बड़ा गंदा है, मेरा हिसाब मुझे रुलाता है, मेरा हिसाब मुझे धोखाधड़ी में फंसाता है। ठीक है, अब आप मुझे अपने हिसाब से ले चलो। तो जो परमात्मा है ना, जो परब्रह्म परमपिता परमेश्वर है, वो पता है आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे। आपको पता है खुशियाँ कभी पैसों पे डिपेंड नहीं होती हैं। आपको क्या लगता है बहुत पैसे कमाने वाले बहुत खुश रहते हैं? सुकून ज़रूरी है ज़िंदगी में। और आप एक बात लिख कर रखो, आप सुकून की तलाश में हो, खुशियों की तलाश में नहीं। हम सब ज़िंदगी में सुकून की तलाश में ही हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें सुख सुविधाएं चाहिए। पर एक समय पर क्या होता है कि जब हम उन सुख सुविधाओं को पा लेते हैं ना, तब उनकी व्यर्थता का बोध होता है कि यार ये नहीं चाहिए था, कुछ और चाहिए था। इतना होने के बाद भी मैं अशांत क्यों हूँ, इतना होने के बाद भी मैं दुखी क्यों हूँ? ये आपको पहचानना है। इस चीज़ का आपको एहसास कराना चाहते हैं यूनिवर्स कि तुम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, बहुत ज़्यादा लग्जरी वाली लाइफ, बहुत ज़्यादा पावरफुल वाली लाइफ, उससे आप कभी सुकून प्राप्त नहीं कर पाओगे और ये जन्म बर्बाद हो जाएगा, फिर से आना पड़ेगा। ये समझ लो कि किसी दैवी शक्ति की बड़ी अनुकंपा है आपके ऊपर, क्योंकि वो आपको इस काल चक्र के चक्कर से मुक्त करना चाहते हैं। वो आपको बचाना चाहते हैं। आप बार बार उसी साइकिल में क्यों फंस रहे हो, बार बार वही गलतियाँ क्यों दोहरा रहे हो? ये भगवान आपसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। तो अपने आप को पहचानो, ठीक है, और वो सिर्फ मेडिटेशन से होगा। थोड़ा सा साइलेंस की पावर को जानो, कम से कम बोलने का प्रयत्न करो। ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा आंखें फाड़ फाड़ के बेकार की चीज़ों को देखोगे, आपकी ऊर्जा वेस्ट होगी, आपकी ऊर्जा बर्बाद होगी। उसे बर्बाद ना करके उसे एकत्रित करो, जिससे वो आपको आपके मकसद तक ले जाने में आपकी मदद करे। आपका भाग्य बहुत अच्छा है। हम पता है क्या कहते हैं कि जब ज़िंदगी में दुख मिल रहा हो ना, तो भगवान हमें शिक्षा दे रहे होते हैं, लेसन दे रहे होते हैं कि बेटा अब दोबारा नहीं करना है ये गलती, अब दोबारा नहीं करना, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, है ना। अब बच्चा पैदा होते ही तो चलने नहीं लग जाता, बताइए, क्या गिरता नहीं है वो? पहले घुटनों के बल चलता है, वो खिसकता है वो, ठीक है। अब पता चला बच्चा ये देखे यार मेरे माता पिता तो कैसे चलते हैं और मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता, हाँ, तो शायद मैं कभी नहीं चल पाऊँगा। ऐसा नहीं होता, समय लगता है, सब समय समय के साथ होता है। तो बस उस सही समय का इंतज़ार करो और ख़ुद को परमात्मा के हवाले समर्पित करो, ठीक है। अभी जो आपको मिल रहा है ना, एक लेसन मिल रहा है और जल्दी जल्दी आपके कर्मा क्लियर हो रहे हैं। अगर आपका ट्विन आपको मिल चुका है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको आपका ट्विन मिल चुका है फिर भी आप तकलीफ़ सह रहे हो, तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं दोनों के ही कर्मा क्लियर हो रहे हैं। पर आने वाले कुछ समय बाद, विदिन 1 ईयर, आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा। फाइनेंशियली भी आप काफ़ी अच्छे स्टेबल होंगे और आप ना
क्या कहें, समाज के लिए एक मिसाल बनने वाले हैं। आपको खुद पता चलेगा कि हाँ यार, अच्छा हुआ वो रिश्ते मुझसे छूट गए, अच्छा हुआ वो जॉब मुझे नहीं मिली, अच्छा हुआ वो बिज़नेस मैंने नहीं किया, अच्छा हुआ उसने मुझे धोखा दिया, क्योंकि अगर वो ना होता तो आज ये ना होता। 1 साल बाद आप आकर खुद कहेंगे कि अच्छा हुआ वो हुआ था, वो होना बहुत ज़रूरी था, ये होने के लिए आज जिस मुकाम पर मैं हूँ। ठीक है, तो अभी जो मिल रहा है ना, दुख हो सुख हो, उसे परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार करो, उससे लड़ो मत। ये क्यों किया, वो क्यों किया, शिकायत ना करो, शिकायत मत करो, आभार व्यक्त करो कि मुझे पता है तुम जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो। ठीक है, और ये कर्मा कोई एक दिन का नहीं होता। आप कहोगे तो आप ये कहोगे कि मैंने जब से होश संभाला है मेरी ज़िंदगी में, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मैंने किसी को तकलीफ़ नहीं दी। इस जन्म में ना, इस जन्म का याद है, क्या पता पास्ट लाइफ में क्या करके बैठे हो आप। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता, परमात्मा कभी किसी को सुख नहीं देता। हमारा अपना कर्म ही हमारा भाग्य बनता है। ठीक है, वो हमारे अपने कर्म हैं, हम भूल जाते हैं, हमें होश नहीं रहता, हमें याद नहीं रहता। ठीक है, तभी तो कहते हैं ध्यान करो, सब पता चल जाएगा। शिकायत भूल ही जाओगे, शिकायत कभी कर ही नहीं पाओगे, चाहे कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए आपके साथ। अभी छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर पैदा होते हैं। अब उन्होंने कौन सा बुरा कर्म किया बताइए, कुछ नहीं किया ना। कैंसर लेके आए ना, इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का है। तो कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते, इसीलिए कर्म बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि अनंत जन्मों तक ये आपका पीछा करते हैं। ठीक है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, बस आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। और आने वाले समय में देखना आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी समझेंगे, अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझेंगे। और आज आपको सोचना पड़ता है ना कि खर्च करूं कि ना करूं, एक समय पर वो होगा कि आप दान करेंगे, आप दोनों हाथों से लुटाएंगे, क्योंकि उस दिन आप समझ जाएंगे कि इसका कोई महत्व नहीं है। कफन में जेब नहीं है, लेकर नहीं जाना, आप ऐसे लुटाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। बस सही समय का इंतज़ार करिए। अभी ईश्वर आपको सबक दे रहे हैं और उस सबक को ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए, अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि हाँ, मुझे इस चैनल को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो देर किस बात की। जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर दीजिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो क्या लिखा है आपके भाग्य में जो आपको जल्द ही मिलने वाला है? अब देखो, भाग्य कोई एक दिन की बात नहीं है। जो भाग्य है ना, भाग्य शब्द, ये अनंत जन्मों की बात है। आपके अनंत जन्मों के कर्म जब एकत्रित होते हैं ना, अच्छे हों बुरे हों, वो आपका भाग्य बन जाते हैं। दुख भी आपके भाग्य में हो सकता है, सुख भी आपके भाग्य में हो सकता है। अब देखो, जो मेजर चीज़ें हैं वो तो होकर रहेंगी, चाहे कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो। अगर कुछ माइनर प्रॉब्लम है, छोटी मोटी बातें हैं, तो आप उन्हें सही कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, अपने कर्मों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बात ये है, अब क्या क्या हो चुका आपकी ज़िंदगी में वो तो आप जानते हैं, अब आगे क्या होने वाला है वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस,
मेष, सिंह, धनु राशि। जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पे बराबर हैं। डियर पाइल नंबर 2, समझ सकते हैं जिंदगी में अभी क्या चल रहा है। समझ सकते हैं कि आपको कोई समझता नहीं है। समझ सकते हैं कि आपके पास सब कुछ है पर आपको कोई समझने वाला नहीं मिलता, है ना। सबसे बड़ी यही तकलीफ है आपकी। पैसे हो या ना हो पर वो उतना मायने नहीं रखते आपके लिए। एक अच्छे रिश्ते की तलाश में बहुत समय गुजर गया आपका। कभी लगता था कि बहुत पैसे होंगे तो ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ होंगी, सब खरीद लेंगे, आजकल सब बिकता है, सब मिलता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत कुछ होकर भी तो कुछ नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने बहुत पैसों के लिए बहुत रिश्तों को खोया है, बहुत अपनों को खोया है। आज अफसोस करते हैं उस बात का आप। जैसे कि आज आपको वो पल चाहिए कुछ पल के लिए, जो पल आपने पीछे छोड़ दिए हैं। आपको पता है ना कि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आ सकता। बस कुछ ऐसी ही कहानी है आपकी। और एक बात हम आपको बताएं, ये भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी, ये सब आप जानने की कोशिश ही मत किया करिए। पता है क्यों? क्योंकि अभी करेंटली हो सकता है कि सबकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना हो, पर आने वाले समय में ना राजा महाराजाओं वाला जीवन जीने वाले हैं आप। हजारों लोगों को रोजगार देने वाले हैं आप। हाँ जी, लाखों के चेहरे की मुस्कुराहट बनने वाले हैं आप फाइनेंशियली। समझ रहे हैं आप? अभी हो सकता है यहाँ पर कुछ गलतियाँ की हैं आपने, कुछ लोगों के लिए कुछ गलती की आपने पास्ट में, जिसमें आपको सफलता नहीं मिली। जैसे हो सकता है कि बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले लिया हो, कोई बिजनेस शुरू किया हो आपने, स्टार्ट किया हो और उसमें आपको असफलता मिली, बहुत दुख हुआ, बहुत लॉस हुआ। फिर आपको लगा यार एक चांस और मिलना चाहिए, अब कुछ दूसरा करना है, पर सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, फैमिली का इतना सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि हर तरफ से आप अकेलापन 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 महसूस कर रहे हैं। ठीक, आपको ऐसा लगता है कि आप सबको समझते हैं पर आपको कोई समझता नहीं है। आप सबके अंतरात्मा की आवाज़ सुन लेते पर आपके चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। इस चीज़ को लेके काफ़ी दुखी हैं आप, बहुत ज़्यादा। तो हमें पता है कि आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग और केयरिंग टाइप के व्यक्ति हैं। अगर आपके पास एक रोटी है, सामने कोई भूखा आ रहा है, तो अगर आपके पास थोड़ी मोड़ी भूख है, छोटी, तो आप उसको ही खाना खिला देंगे पहले कि चलो भाई मैं बाद में देख लूँगा। आपके पास जो है आप उसे भी बांट देना पसंद करते हैं कि हाँ ले लो ले लो। अगर किसी ने कहा ये तुम्हारी चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, हाँ ले लो ना, ले, तुम्हारा ही तो है, ले लो। पर आप एक्सपेक्टेशन भी करते हैं कि जैसा मैंने मुक्त हाथों से बांटा, जैसे मैंने किसी के लिए किया, वैसा मुझे भी मिलना चाहिए। पर मुझे इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं मिलती? यहाँ पर थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं आप। मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं? हाँ, अब आपके जितना बड़ा दिल नहीं है ना सबके पास। कुछ रिश्तों में बहुत मोहग्रस्त हैं आप, बहुत ज़्यादा, कि जैसे कि नहीं अगर ये रिश्ता खो गया, अगर ये खो गया तो जी ना सकेंगे, जी नहीं पाऊंगी। कुछ इस तरह की बातें हैं आपके मन में अभी करंट में। लेकिन हम आपका भाग्य बताएं, एक समय ऐसा होगा कि प्यार तो सबसे होगा
पर मोह किसी से नहीं होगा। हर रिश्ते से मुक्त हो जाएंगे आप, हर सिचुएशन से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा होगा तो भी खुश रहेंगे, बुरा होगा तो भी खुश रहेंगे। जैसे कि पर्दे के पीछे सच क्या है वो आपको पता चलने वाला है आने वाले समय में। अभी जो मैं, मेरा, तू और तेरा ये खत्म हो जाएगा। पता है क्या होगा? जैसे आप अपना ही अस्तित्व हर किसी में देखेंगे, फिर ना कुछ अच्छा होगा ना कुछ बुरा होगा, सब सामान्य हो जाएगा आपके लिए। समदृष्टि का मतलब जानते हैं आप? समदर्शी का मतलब जानते हैं आप? जिसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, सब एक है, सब सेम है। वो देखना शुरू करेंगे आप। ऐसे नहीं कि बुराई से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए आप, तो आपको गुस्सा आ गया, आपको चिड़चिड़ापन हो गया, आपने कुछ गलती में, जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लिया, उसके दुष्परिणाम हुए क्योंकि आपको लगा ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। और फिर आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि कितना भी अच्छा हो रहा होगा, आप उसमें भी सम रहेंगे। सम मतलब ठीक है, मध्य में, हाँ ठीक है, ना बहुत खुश ना बहुत ज़्यादा दुखी, कि ठीक है। आपको जैसे एक समय पर एक तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। आप ये समझ लेंगे कि जो आया है इसे जाना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। यहाँ किसी भी सिचुएशन को मैं लंबे समय तक पकड़ के नहीं रख सकती, पकड़ के नहीं रख सकता। तो जाना है तो जाना है, और जो जाना है तो फिर उससे मोह कैसा, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। तो एक समय पर आप जो ये माया है ना, हम कहते हैं ना परमात्मा की माया, इस भ्रम वाली दुनिया से मुक्त होने वाले हैं आप। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास इस टाइम बहुत पैसे हैं और पैसों की वजह से आपने बहुत कुछ खोया है, पर वो क्या खोया आपने? हो सकता है, देखो हम बताएं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनके माता पिता नहीं होंगे। आप पढ़ने गए, आप कहीं जॉब करने गए, या फिर आपने उनको समझा नहीं, जब समझने का समय था आपने उनको समय नहीं दिया। और आपको तो पता है कि दुनिया से एक दिन सबको जाना है। तो मन में आज पैसे तो बहुत हैं, पर एक खलन है, एक खालीपन है, एक सूनापन है कि जैसे कि काश वो होते। आप कमा भी उनके लिए ही रहे थे, पर आज देखो ना, आज पैसे तो हैं पर वो नहीं है, वो चले गए। तो जैसे कि आपको अंदर ना एक रिग्रेट है, एक पछतावा है, एक दर्द है आपके अंदर कि अब मैं क्या करूं इन पैसों का, जिनके लिए कमाया था वही नहीं है। आप में से 50% लोगों की ये सिचुएशन है। अब आपने अपना प्यार खोया हो, माता पिता खोए हो, दादी दादा खोए हो, किसी को भी खोया हो, जिनसे कभी आप बातें करते थे कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ी इंसान बनूंगी, बहुत पैसे कमाऊंगी और हम ये करेंगे वो करेंगे। पर अब वो लम्हे नहीं हैं, वो लोग नहीं हैं, वो समय नहीं है। ठीक है, एक चीज़ ये, तो आप अंदर ही अंदर बहुत पैसे होने के बाद भी खालीपन महसूस कर रहे हैं, खुश नहीं। आपको पता चल चुका है कि पैसे वैसे कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, पैसे सिर्फ इंसान की ज़रूरत पूरी करने के लिए होता है, आवश्यकता पूरी करने के लिए होता है। इंसान की इच्छा कोई नहीं पूरी कर सकता, कोई भी नहीं। कोई पैसा इंसान की कभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। तो ये, और पता है, जैसे कि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी अग्रसर हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ, आपको रोना आता है एक चीज़ को लेके कि कोई मुझे समझता क्यों नहीं, मैं इतनी भी गलत नहीं, मैं इतना भी गलत नहीं, कोई मुझे समझता क्यों नहीं।
तो आपको पता है हर कोई आपकी तरह साइकिक नहीं होता, हर किसी की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो हर किसी के दिल की बात समझ ले। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे धीरे धीरे कि ठीक है, नहीं समझ रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं आप एक समय पर अनकंडीशनल लव करने वाले हैं सबसे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी उम्मीद के आप प्यार बांटने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र पे ना वर्क हो रहा है, आपके हार्ट चक्र पे काम हो रहा है एक तरीके से। उम्मीदें छूट जाएंगी, बस प्यार रह जाएगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपनी शादी को लेके काफ़ी परेशान हैं कि यार शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। हो सकता है कि पैसों की वजह से, आप मेल हो फीमेल हो, इस चीज़ को लेके घर में भी थोड़े बहुत ताने बाने हो सकते हैं कि पैसों की वजह से शादी नहीं हो रही है, फिर शादी डिले हो रही है, कुछ भी। तो अगर आप वाकई शादी को लेकर सीरियस हैं तो टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट ईयर 2024 अप्रैल तक आपकी शादी पक्की हो जाएगी और आप खुद सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन पता है आप मेल हो फीमेल हो, आप इस चीज़ को मन से बिल्कुल निकाल देना क्या कि मैं कभी पैसे वाला इंसान, मैं कभी करोड़पति बनूंगा कि नहीं बनूंगा। ऑफ कोर्स बनेंगे, बनने ही आए हैं, यही करने ही आए हैं। इतने पैसे होंगे आप संभाल नहीं पाएंगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके पास कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करूं, पैसे इन्वेस्ट कहाँ करूं। ये सिचुएशन आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। सब कुछ इतना संतुलित होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको पता है जो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं ना, लक्ष्मी हमेशा उनसे दूर भागती है। हाँ, आप लक्ष्मी के पीछे मत भागो, चिंदी चोरी ना करो, थूक लगा लगा ना जोड़ो, ठीक है। बस जो पैसा आपको मिल रहा है उसका सदुपयोग करना शुरू कर दो। आपके जो ख्वाब है ना, आपके जो सपने हैं ना, वो ऐसे होने चाहिए जिससे सिर्फ अपना ही नहीं सबका भला हो। जैसे एक इंसान कहता है कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं एक फैक्ट्री लगाता, उस फैक्ट्री में इतने सारे लोगों को काम देता तो रोज़गार मिलता ना कितने लोगों को। तो कहीं ना कहीं वो जो जिनको रोज़गार मिलेगा वो भी तो कहीं ना कहीं दुआ मांग रहे होंगे भगवान से कि भगवान मेरा ये काम हो जाता, ठीक है, काश मुझे एक जॉब मिल जाती। तो उन सब की दुआओं का असर कुछ ऐसा होता है कि यूनिवर्स आपकी वो विश पूरी कर देता है। अब एक इंसान कहता है ना मुझे बंगला बनाना है, मुझे अपने लिए एक बड़ी लग्जरी कार खरीदनी है, उससे किसका फ़ायदा होगा? सिर्फ आपका ना, सिर्फ अपना। हाँ, हो जाता है कभी कभी, लेकिन यूनिवर्स ऐसी डिमांड जल्दी पूरी नहीं करता। यूनिवर्स ऐसी डिमांड पूरी करता है जब आप ऐसी ख्वाहिश लेके आगे बढ़ो जिसमें कईयों का भला हो, कितनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। जैसे किसी ने कहा मुझे बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, मुझे एक जीव जंतुओं को हॉस्पिटल बनाना है, मुझे एक स्कूल खोलना है, मुझे एक अनाथालय खोलना है, मुझे एक वृद्धाश्रम खोलना है। उसमें क्या है, उसमें जो आप वाइब्रेशन दे रहे हो ना, उससे कितने लोगों का भला है। तो यूनिवर्स आपकी इस विश को जल्दी पूरी करने के बारे में सोचता है, जल्दी। तो कुछ ऐसे सपने लेकर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली यही सपना लेकर बढ़ रहे हैं। किसी को एनजीओ खोलना है, किसी को आश्रम खोलना है, किसी को गौशाला बनानी है, किसी को स्कूल, अनाथालय, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जहाँ पर आप समाज सेवा कर सकें, जन सेवा कर सकें। जैसे अगर आपके मन में, आप हेल्पिंग नेचर के हैं, अगर आपके मन में दूसरों की मदद करने का भाव है, सेवा करने का भाव है, और आप अपनी इस इच्छा को परमात्मा के सामने रखते हैं कि मेरे पास ऐसा होता तो मैं कुछ कर सकता था, मैं कुछ कर सकती थी, तो परमात्मा पता है आपकी सुनते बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों का भला होने वाला, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। कार खरीदेंगे तो किसी गरीब को थोड़ा बिठा के घुमाएंगे उसमें, हैं?
अगर आप बस खरीदते हैं, आप कहें कि इसका किराया मैं कम करके चलाऊँगा, तो हो सकता है बस आपके पास जल्दी आ जाए। आप कहें भाई मुझे तो बड़ी कार खरीदनी, तो हो सकता है वो जल्दी ना आए। ये फैक्ट है। जिस दिन आप यूनिवर्स का हित लेकर चलेंगे, इस प्रकृति का हित सोचेंगे, उस दिन आपके सपने जल्दी से जल्दी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ये पक्की बात है। तो डियर, आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ लिखी हुई हैं। एक बात और कह देते हैं, अपनों का मिले ना मिले, पर इस दुनिया का भरपूर प्यार मिलेगा आपको। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 लोगों के दिलों में राज नहीं करने वाले, आप लाखों करोड़ों लोगों के दिल के राजा बनने वाले हैं। उनके दिलों में आप राज करने वाले हैं, क्योंकि आप काम ऐसा करने वाले हैं आने वाले समय में। अब बताइए, ऐसी ख्वाहिशें लेके कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं खुद के साथ साथ सबका भला कर सकूं। सिर्फ खुद का स्वार्थ, खुद का एटीट्यूड, खुद का ईगो बढ़ाने के लिए नहीं, सबको खुश करने के लिए। देखो, जो खून के रिश्ते होते हैं ना, हम उनकी बात नहीं करते। कभी कभी सबको खुश नहीं कर पाते हम, लेकिन हाँ, हम अगर एक सड़क चलते इंसान की मदद कर देते हैं ना, क्योंकि उसे हमसे कोई अपेक्षा नहीं होती, मदद कर दी तो वो ज़रूर हमें दुआ देगा। एक भूखे जानवर को खाना खिला दिया तो वो ज़रूर हमें दुआ देगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे घर का इंसान है, उसे हमसे कितनी उम्मीदें हैं। हम 10 रुपए कमा रहे हैं, वो 100 रुपए हमसे पाना चाहता है। अगर हम उसे 50 रुपए कहीं से करके दे भी देंगे ना, अप्रिशिएट नहीं करेगा, दुआ देना तो बहुत दूर की बात है। तो देखो, परिवार को तो कोई खुश नहीं कर पाता, और सिर्फ खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए खुद ऐसा कुछ सोचते हो तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो बड़ा सोचते हैं ना, कि कुछ बड़ा करना है, और प्रकृति के सामने, यूनिवर्स के सामने बार बार ये वाइब्रेशन देते हैं कि मुझे ये करना है, मेरी मदद करिए, मुझे ये करना है, डेफिनेटली 100% उनके ख्वाब पूरे होते हैं, और आपके पूरे होंगे। हमने कहा ना, एक समय ऐसा होगा, आज आप रो रहे हैं, मुझे कोई नहीं समझता, मेरा बहुत कुछ खो चुका है, मेरा बहुत कुछ लूट चुका है। आज आप बिल्कुल तन्हा हैं, बिल्कुल अकेले हैं, आपने बहुत सारी गलतियां भी की हैं, उसका पश्चाताप भी है आपके अंदर, और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए यूनिवर्स से माफ़ी भी मांग चुके हैं, पश्चाताप भी कर चुके हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं कुछ ऐसा करना जिससे सब अच्छा हो जाए। तो आपकी ख्वाहिशें बहुत 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 जल्द पूरी होंगी। तभी हमने कहा ना कि आपके अंडर में हज़ारों लाखों लोग काम करने वाले हैं। ये समझ लो कि आपके भाग्य का सितारा चमकने वाला है। यूँ कहो कि साक्षात परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में। बहुत नॉलेजेबल, बहुत स्पिरिचुअल लाइफ भी आप आगे चल के जीने वाले हैं। ये है आपका भाग्य, समझ रहे हैं। तो अभी जो थोड़ा सा आपका माइंड डिस्टर्ब है ना, मेंटली जो आप डिस्टर्ब है ना, और किसी भी चीज़ को लेके मुझे कोई समझता नहीं है, तो ना समझने दीजिए। उनके समझने के लिए आप परेशान ना होइए कि वो मुझे समझे, वो मुझे समझे, वो मुझे समझे। जब तक ये सोचने में ज़िंदगी निकालोगे कि वो मुझे समझे, तब तक ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हम देखते हैं कि बूढ़े बूढ़े लोग भी, इवन 50-60 प्लस एज के लोग कहते हैं पत्नी नहीं समझती, बच्चा नहीं समझता। अरे समय 80 से ऊपर जीता कौन है? बहुत कम ना। अभी भी आपको ये लग रहा है वो नहीं समझते, वो नहीं समझते। अब आप फ़िलहाल खुद को समझ लो, इतना ज़रूरी है। खुद को समझ लो, ठीक है। क्योंकि वो आपको तभी समझेंगे जब आपके लेवल की उनके पास समझ होगी, ठीक है। वो नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, ना समझने दो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हाँ, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और दुनिया का इतना प्यार मिलेगा आपको, इतनी दुआएं मिलेंगी आपको, क्योंकि आप काम कुछ ऐसा ही करने आए हो। कुछ बड़ा कुछ बहुत बड़ा काम करने आए हो आप सिर्फ घर की 4 दीवारों में सीमित होकर जीने नहीं आए हो। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक सीमित होकर जीने नहीं आए हो। सिर्फ परिवार का पेट पालने नहीं आए हो, बहुत बड़ा करने आए हो आप। तो बड़ा सोचो, तुच्छ सोच, छोटी मानसिकता लेके दुनिया मत छोड़ देना, ठीक है। और एक अच्छा हम सफ़र डिज़र्व करते हो आप, और वो जल्द मिलेगा आपको। बस अपनी ज़िंदगी को
संतुलन में रखना सीखो, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। क्योंकि आपका मानना ये, अगर किसी ने आपको समझा नहीं तो आप बहुत ज़्यादा सडन प्रैक्टिकल हो जाते हैं ना, ठीक है मैं मुझे भी ऐसे करना है, मुझे भी वैसे करना है। कुछ नहीं होगा उससे, आप अपने आप को हर्ट करेंगे, क्योंकि अंदर से आप ना बहुत सॉफ्ट हार्ट हैं, ऊपर से दिखाएंगे क्या, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। तो जो आप नहीं हैं वो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप वो बनने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को दर्द ही देंगे, है ना। तो सहज, जो आप सहजता से है ना, वो वाला जीवन जियो, ठीक है। बाकी आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है। तो डियर, आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया है। और जो भी थोड़े बहुत छोटे मोटे लेसन मिल रहे हैं ना, ये आने वाले समय के लिए हैं, ठीक है। तो बस इनसे एक लेसन लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, वहीं रुकना नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।